बिहार में चुनाव हो रहे हैं और मैदान में नेता दम ठोक रहे हैं। आज हम पूर्णिया में हैं और हमारे साथ जो नेता हैं वो कभी कानून की किताबों में आरोपी कहलाए तो कभी जनता की नजरों में रॉबिन हुड। बिहार में 6 बार के सांसद, जिस पूर्णिया में हमारी मौजूदगी है वहां से 4 बार लोकसभा के लिए आप चुने गए। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद आप वहां भी होकर आए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश के राज में सबसे ज्यादा निशाने पर यादव नेता हैं। वैसे आपके 2024 में दिए गए चुनावी हलफनामे में आप पर 41 मामले भी लंबित हैं। जेल में रहकर चुनाव लड़ा और एक बार जेल में रहकर चुनाव जीतकर रिकॉर्ड भी बनाया है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेताजी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार गी, अस्सलाम वालेकुम। बाहुबलियों की बड़ी चर्चा है। एक दौर में बिहार में बाहुबली नेता के तौर पर आपकी भी पहचान है। पहले सवाल तो अभी सुनिए ना, बाहुबली हैं या फिर नहीं हैं? उस दिन मरना पसंद करेंगे। इस शब्द का चयन मेरे लिए मौत है। फर्स्ट, मैं जिस फैमिली से आता हूं वो देश के बड़े जमींदार फैमिली में से। यदि 100 फैमिली होंगे तो उसमें हम भी आते हैं। हम लोग मथुरा से भरको आए, बांका आए, वहाँ से फिर हम लोग कामत पर आए अंग्रेज के बाद। आनंद मार्गी परिवार से आते हैं। हमारे पास कुछ हो ना हो, मेरे परिवार ननिहाल ददियाल के पास बहुत कुछ है। अरे आपके पास इतना है तभी तो पैसा बांटते हैं हर जगह। आनंद मार्ग स्कूल में 5 लाख रुपए आनंद मार्ग स्कूल में मैं पढ़ता हूँ जी। टॉपर रहा हूँ, जीनियस रहा हूँ। टेलीप्रिंटर देख करके स्पीच नहीं देता हूँ। हाँ। इस देश यह देश अभागा है कि जो कभी कोई सीएम बिना किताब लेके पढ़ता है तो कोई पीएम टेलीप्रिंटर लेके देखता है। शब्दों का चयन मुझे आता है, मर्यादा में लांघता नहीं हूँ, टीआरपी के लिए कुछ बोलता नहीं हूँ, सच बोलता हूँ। और दुनिया में लगभग 123 करोड़ लोग मुझको देखते हैं। कल 123 करोड़ मिलियन व्यूज था पप्पू यादव का। कल था आपका? कल इतना ज्यादा व्यूज। सोशल मीडिया की पूरी टीम काम कर रही है मेरा पप्पू कोई यादव टीम के नहीं। लिए। हाँ। मैं कोई 1 रुपया तो नहीं कहाँ लगा। से इतना बड़ा आंकड़ा निकाल के लाए आप? भैया ये तो आपके मोबाइल पर, गूगल पर निकाल के चेक कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत। आपकी टीआरपी अभी मैं मंगा देता हूँ। हम लोग दिल्ली से इतने दूर आपके पूर्णिया इलाके में आए हुए हैं, आपकी टीआरपी नहीं रहती तो कौन आता है यहाँ पर? भैया चित्रा जी, आप मेरे घर पे भी आए हुए हैं। बिल्कुल, दिल्ली में एक बार नहीं, आपसे कितने बार मेरा रूबरू हुआ है। 28 रूम मेरे हैं जहाँ पर पूरे देश का गरीब का मैं सेवा करता हूँ। यदि आप बाहुबली की बात करिएगा या किसी भी चीजों की, तो चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के सीएम पर 4 मर्डर केस थे। और वो मर्डर केस उन्हीं के मठ हथियाने को लेकर के था। सीएम बनने के बाद वो मर्डर केस खत्म हुआ। आपके इस देश के होम मिनिस्टर को तरीपार किया गया था। और इस देश के पीएम पर ना जाने कितने दंगे के आरोप लगे थे, जिसमें राजधर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये राजधर्म नहीं है। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल नेता और पॉलिटिकल पार्टी, यदि पप्पू यादव से पूछिएगा तो मुझ पर 90 के पहले एक केस नहीं था। हाँ। मैं 90 में एमएलए बना पहली बार। आज जो मेरे पर केस है वो केस है आचार संहिता का या वो केस है आंदोलन का। ठीक है। एक भी केस पप्पू यादव पर किसी भी तरह का क्राइम, किसी भी तरह की चीजें नहीं है। लेकिन जो बीजेपी पार्टी है, मैं यदि गिनाना शुरू करूं, ठीक है, सेंगर से लेकर जितने लोग मिनिस्टर हैं, जैसे एक संतोष सिंह मिनिस्टर बने जो बाहुबली थे, जो बालू माफिया थे, उनको सासाराम में बीजेपी ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। एक राजो सिंह अभी मिनिस्टर बने जो आज से 3-4 महीना पहले, 6 साल भर पहले, ठीक है, एक लेडीज की हत्या उन्होंने दिल्ली में की। वो तिहाड़ गए और तिहाड़ से आए तो बीजेपी ने उनको उत्तर मुजफ्फरपुर में मिनिस्टर बनाया। तिहाड़ तो आप भी गए थे ना भैया की बेऊर जेल से? तो मैं आपको बता दूं, वो लालू यादव जी की असीम कृपा थी। हाँ। वो झगड़ा, हाँ, वो रगड़ा। और सत्ता जो है ना, कभी जॉर्ज फर्नांडिस साहब को डेनामाइट का सबसे बड़ा आरोपी बना दिया था।
और जब आप लड़ेंगे अंग्रेज को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को अंग्रेज ने क्या कह दिया था? सीधा कहा था ये लोग आतंकवादी हैं। अब इस तरह की बातें करके सुनिए ना मेरी आप बात, अनंत सिंह को बचाएंगे ना, वो जेल में चले गए हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं आता हूं वहीं जब कांग्रेस की सरकार आई और जेपी आंदोलन निभा रहे थे और बड़ी लड़ाई चल रही थी, तो आप जरा मुझको एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। उस वक्त जितने लोग थे सबको रासुका में बंद किया गया, सबको कहा गया ये लोग अंग्रेज आतंकवादी है। ये लोग जॉर्ज को क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए? जॉर्ज फर्नांडिस जी। सत्ता के खिलाफ, हाँ, सिस्टम के खिलाफ जब भी आप लड़िएगा तो आप कई तरह के चीजों से, कई तरह के विचारों से सुशोभित हो जाइए। अरे जब आप जेल गए थे उस समय आप ही की विचारधारा वाली सरकार थी, इस पर तो आप बीजेपी को भी मेरी आरोपित नहीं विचारधारा कर वाली सकते हैं। हाँ, मेरी विचारधारा वाली हमारी और लालू यादव जी की 6 महीने के बाद जी कट्टी हो गई थी लड़ाई। विचारधारा देखिए, नदी के 2 किनारे, जब लालू यादव जी विपक्ष के नेता बने थे, जी, पप्पू यादव ने एक वोट से लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया, तो कोई कह दे नवल किशोर ऋषिदेव के वोट से एक नेता बने। ठीक है, मतलब तो, आपकी बातों से समझ में आ गया कि पप्पू यादव अपने आप को बाहुबलियों की श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने आप को मसीहा कहलाना चाहते हैं जनता के बीच का। काहे का मसीहा? अब पैसे बांटते हैं आप सर, हमको तो समझ में नहीं आता। जो पैसा नहीं बांटता, जो मदद नहीं करता, जो घर में सोया रहता, दारू पीता है, जो दुनिया का सब कुकर्म करता है, लोग वोट उसे कोई देते हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? तो आप झूठो कुछो बोल देते हैं, जो आप कभी कुछ बोल देंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बताइए। तर्क और तथ्य पर बात करिए। हाँ बिल्कुल। और वो लालू यादव का विपक्ष बनना मेरी जिंदगी नासूर होती चली गई। ठीक है। और वहां से फिर 11 एमएलए लेकर के सीएम हमने लालू यादव जी को बनाए। और उसके बाद राजनीतिक संघर्ष ने कई तरह के उतार चढ़ाव दिखाए। फिर रास्ता अलग हुआ। हम राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे। हम रामविलास जी चीफ सेक्रेटरी जनरल थे रामविलास जी के पार्टी के। देवेगौड़ा और शरद यादव और रामविलास जी जब अलग जनता दल बनाया तो उसके हम सेक्रेटरी थे। हम इसी प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। आप तो हमने पूर्णिया से सपा के सांसद नहीं, 2 बार हम यहाँ 2 बार हमने पार्टी बना के चुनाव लड़ा। हाँ। मुलायम सिंह जी के विचारधारा और कर्पूरी जी के संघर्ष से और जगदेव बाबू के संघर्ष से हम ठीक है आनंद मार्गी रहे। हाँ। अब मसीहा, रॉबिन हुड, ये सब दुनिया में हाँ तब होगा। आज आप कुछ भी कर लीजिए, यदि आप चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, यदि बड़का दल्ला नहीं है, दलाली नहीं करना जानते, और यदि आप नफरत और उन्माद पैदा नहीं कर सकते हैं, जाति का बंटवारा नहीं कर सकते, तो आप नेता नहीं है। नेता को दिल्ली और पटना का चमचागिरी करना पड़ता है। अपने आप को क्या मानते हैं फिर आप? मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना, इसका मतलब चमचागिरी तो किए नहीं होगा। नेता तो है ना। नेता होते हैं तो हम बहुत पहले सीएम बन गए होते, मुख्यमंत्री ही बन गए होते आप अगर नेता होते तो। दोगलई कर लिए होते। कौन सी पार्टी से? किसी पार्टी से बन जाएंगे। इतना आसान है मुख्यमंत्री बन जाना बिहार का? भैया एक बात बोलूं, 84 में हम कटिहार डीएस कॉलेज और मधेपुरा कॉलेज से हम इंटर का एग्जाम किए। हम सलमारी में पढ़ते थे। तो 84-82 से ना मेरा संघर्ष है। अभी किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना एड़ी चोटी का जोर लगा? अब आप अभी कह रहे थे कि हम मोकामा गए। हाँ, मोकामा तो हम पिंटू हत्याकांड में भी गए थे जी, पदयात्रा किए थे। उसके बाद नेता ने उन्हीं को आप एक बात दो पिए नहीं, आपने वहां जाके मुकामे में कहा ना यादवों को निशाने पर लिया। पप्पू यादव यादवों वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां अच्छा, जाकर। एक बात बोलिए। हाँ,
दिक्कत क्या है कि आप क्या बोलेंगे कहना मुश्किल है। और मेरे शब्दों का चयन याद कीजिए, वहां यादव था ही नहीं, वहां भूमिहार था ही नहीं, वहां धानुक जाति पे हमला हुआ। उसके पहले बारसलीगंज में एक महतो था, उसके पर हमला हुआ। और जिस आतंक का चर्चा हमेशा होता है, जब भी कोई घटना घटती है तो एक ही आतंक का नाम क्यों आता है? एक, इसके पहले जो ये जेल गए थे, एक बड़े भूमिहार समाज के 2 लड़कों पर इन्होंने गोली चलाया, उसमें ये जेल गए थे, अनंत सिंह, अनंत जी। और उसी भूमिहार लगभग विवेकानंद एक भूमिहार परिवार था, उसके फैमिली में इन्होंने 9 मर्डर किया। अनंत सिंह ने जी 9 मर्डर किया, 9 लोगों को मरवाया उसके परिवार में, अनंत सिंह ने। हाँ, विवेका तो मर गया, उसका उन्हीं के लोग 2 ठोकर गिरफ्तार हुए हैं, उन्हीं के, अनंत विवेका के। अब उनका मेल मिलाप हो गया। हम जब इसलिए गए कि एक पार्टी के कैंडिडेट, मैंने सीधा कल कुछ दिन कहा था ना, ये धानुक, कई कैंडिडेट पर लगातार हमले हो रहे थे। सूरजभान की पत्नी पर गोली चली, बगल में लल्लू पर गोली चली, अनिल पर गोली चली, टेकारी में। ये कट्टा से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है बिहार? 35 सालों से 2 ही पार्टियों का राज है यहाँ पर, एक और लालू प्रसाद यादव थे, दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार की ऐसी दुर्दशा है। यही दुर्भाग्य है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को अब राजनीति करने का, मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है जनता। जनता अपने बारे में, अपने बिहार के बारे में नहीं सोचता, अपनी लाइफ के बारे में। एक अच्छा मॉल नहीं चाहिए, एक अच्छा सड़क नहीं चाहिए, अच्छी हवा नहीं चाहिए, जाति अच्छा पानी नहीं चाहिए। हाँ। जाति तो लिंगायत और लिंगायत बेंगलोर में भी है। हाँ। जाति मराठा और गैर मराठी महाराष्ट्र में भी है। जाति पूरे देश में। अब अगड़ा पिछड़ा तो मोकामा में भी हो रहा था ना, लेकिन आरजेडी की उम्मीदवार ही वहां पर नहीं, तो अब वहां पर अब ये हो गया कि भाई अगड़ा पिछड़ा नहीं, तो वोट पोलराइज हो जाएगा, फिर ये कैसे जीतेंगी चुनाव? भैया मैडम एक बात याद रखिए, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, राजनीति नहीं थी। उन्होंने कितने भूमिहार समाज के लोगों को मारा है आप नहीं जानते। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था। तो वो तो हो गए अनंत सिंह, आपके जो सूरजभान जी हैं, मेरी बात तो सुनिए। वो कौन है? वो भी तो बाहुबली है। मेरी बात तो सुनिए, कभी इधर कभी उधर। पिंटूस की हत्या हुई, फांसी होता, फिर सारे यादवों ने इनको इस पार्टी में लाया और सारे यादवों ने फिर एमएलए बना दिया उस पार्टी से। इनकी पत्नी आरजेडी से तो बनी थी। ठीक है। सूरजभान जी कुछ दिन पहले कहीं और थे, कुछ दिन पहले कहीं और थे। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। हाँ। ठीक है। धूमल सिंह कौन है? पप्पू पांडे कौन है? गिनाते चल रहा हूं। हुलास पांडे कौन है? अब सुनील पांडे का बेटा चुनाव लड़ रहा है। राजू सिंह कौन है? मैं एक तरफ से एक नाम यहीं पर, पप्पू यादव ने अगड़ी जातियों के सारे बाहुबलियों के नाम रट्टा मार के रखे हुए हैं और कह रहे हैं उधर वाले हैं, देख लीजिए, ये पांडे, ये सिंह, ये ऐसे बाहुबली हैं। क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं जनता को बताएंगे जातिवादी, खुद जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। बात बताइए चित्रा जी, मैं ऊंची जात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जितने बाहुबलियों के नाम आपने गिनाए हैं, बात तो सारे नाम तो वैसे ही गिनाए आपने। मैंने अरुण यादव की बात कही, हमने मातो की बात कही, अभी जो बारसलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने उनकी भी चर्चा की। मैं तो सबकी चर्चा कर रहा हूँ। मुन्ना शुक्ला जी की बेटी लड़ रही है आरजेडी से। अब तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी चुनावी मैदान में हैं। बात तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, तो दोनों तरफ है ना, एक तरफ तो है नहीं, दोनों ही तरफ है। बाहुबलियों को टिकट दो, जीत का फॉर्मूला तैयार करो, जनता को डराओ, वोट हासिल करो। चित्रा जी, कांग्रेस में एक भी अपराधी नहीं। कांग्रेस में किसी के समधीन को, किसी के बेटे को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के चाचा को, किसी के भतीजे को एक टिकट नहीं मिला। अरे गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, आरजेडी तो आपकी मजबूत, बड़ा भैया तो आपकी आरजेडी है ना। कौन कह दिया? बड़ा भैया आरजेडी है। कह दिया? क्यों नहीं है? ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, बड़ा भैया आरजेडी है। मैं नहीं मानता, वो एलायंस पार्टनर है और हमारे नेता ने उनको सीएम कैंडिडेट, अत्यंत पिछड़ी जाति को सीएम कैंडिडेट की घोषणा की है। एलायंस पार्टनर है
और हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट के अनुसार जीते हैं। जुड़वा भाई हैं। उनकी पार्टी अलग है, हाँ, कांग्रेस अलग है, वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से चलते हैं, कांग्रेस गांधी की आइडियोलॉजी से चलती है। गुल खाए गुलगुल्ले से परहेज कांग्रेस के नेचर में आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक कभी भी नफरत पैदा नहीं किया इस कंट्री में, कभी भी जाति का जहर पैदा नहीं किया। कौन पैदा कर रहा है नफरत? कौन पैदा करता है? हाँ, हिंदुस्तान को बांटता कौन है? कौन बांटता है? 24 घंटा, हाँ, कभी मणिपुर, कभी मराठा, कहीं जब जहां जाओ वहां बांटो। अरे अब कांग्रेस की इतनी बात कर रहे हैं तो कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। सबसे बड़े बड़े दंगे बिहार में, सबसे बड़े बड़े दंगे कांग्रेस पार्टी के राज में हुए। बीजेपी वालों की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। एक बात बोलूं, उठाकर देख लीजिए एक कितने बात दंगे बोलूं, बिहार में हुए हैं। एक बात बोलूं, फिर अपना दामन कैसे बचाएंगे? एक बात बोलूं, बोलिए बोलिए, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हमें आप एक बात बताओ, हाँ, कौन बीजेपी के रीजन में नेपाल हमारा दोस्त क्यों छूट गया? बीजेपी के रीजन में म्यांमार हमसे दूर क्यों हो गया? बीजेपी के रीजन में ताइवान, वियतनाम हमसे दूर क्यों हो गया? बीजेपी के रीजन में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार रूस हमें सपोर्ट नहीं किया और अमेरिका ने हमें आंख दिखाई। अभी अमेरिका के मुद्दे पर थोड़ा सर सुनिए ना मेरी बात। हाँ, और आप यदि मैंने आपसे कहा सबसे बड़े बड़े दंगे कब हुए? कांग्रेस पार्टी के राज में बीजेपी के आरोप है, आप अमेरिका लेकर जा रहे हैं। दंगे की बात आता हूं, मैं वहां आता हूं। 2 सालों तक नंगा करके मणिपुर में बेटियों का बलात्कार, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 10,000 भीड़ के सामने पहली बार 2 समाज, एक वर्ग को बलात्कार किया, फिर दूसरे वर्ग, दूसरे समाज के बच्ची के बलात्कार, और हम 2 सालों तक मुख्य दर्शक बने रहे। हम खेलने दिए। हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। बिहार और दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, कांग्रेस ने कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी अपराधी और माफियाओं को तवज्जो नहीं दिया। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं वो बात कह रहा हूं कि जब हम अभी ना तो ऊंची जात ना तो पिछड़ी जात, मैं सिर्फ इतना कहता हूं आपको कि नेता और पार्टी किसी पैसे वाले धनपशु को अब टिकट क्षेत्रीय पार्टी कितने में देती है? 12 करोड़। अरे फिर तो आप आरजेडी पर ही निशाना साध रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा फिर आप आरजेडी पे क्षेत्रीय पार्टी कितने पर पैसा नहीं है क्या? हाँ, बीजेपी नहीं है क्या? बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी का है। और पार्टी बीजेपी है ना। हाँ, अभी जो टिकट दिया, नहीं, मैं आपको फिर से लेकर आना चाहूंगी। जरा ये कांग्रेस की बताइए। आप कह रहे हैं कि नहीं बड़ा भैया नहीं है, आरजेडी बड़ा भैया नहीं है। आप तो आंख दिखा रहे हैं आरजेडी के नेताओं को। चित्रा जी, थोड़ी सीटें क्या कम मिल गई एजेंडा कांग्रेस पार्टी के नेता को? हाँ, पिछली बार के मुकाबले 70 के मुकाबले इस बार सीटें कम मिल गई, तो अब आरजेडी को निशाना। बहुत आंख मिचोली का खेल मोदी जी के साथ चलता है आप लोग का। हाँ, एक बात बोलूं, आंख मिचौले का खेल तो आपके साथ भी चल रहा है ना। हाँ, मेरा आपका चलता है। आरोप लगाना है तो कुछ भी लगा दीजिए, वो तो चलेगा। हाँ, हम दोनों की जोड़ी एक है, टीआरपी हम दोनों की एक है, हम दोनों अच्छे जोड़ीदार हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि आप बात करते हैं बाहुबली की, मैं इस बात से, आपके बात से बिल्कुल कंप्लीट सहमत हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जब तक ये हिंदू मुसलमान और जाति की जहर हम राजनीति का हिस्सा बना के रखेंगे, हम किसी भी देश और किसी भी आने वाले अपने बच्चों की भविष्य की लाइफ की को अच्छा नहीं बना सकते। अरे तो ऐसा हो नहीं सकता ना। चाहे धर्म की पॉलिटिक्स हो या जाति की पॉलिटिक्स हो, नेताओं के भीतर दोनों ही इतने उनके डीएनए में घुसे हुए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी। एक बात बोलूं, बोलिए। नेता का डीएनए चुनाव जीतने के लिए क्या है मुझको नहीं पता। आप भी इतना बार जीते हैं, आप ही का जो डीएनए है बाकी नेताओं का डीएनए। एक बात बोलूं,
इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात नहीं। भगवान के बाप की भी औकात नहीं थी। कौन से भगवान के बाप जो जिसको आप लोग झूठों का एक डेस्टिनी है, उसको अलग भगवान है, डेस्टिनी अलग है। हाँ, क्रिएट किया हुआ। शंकर जी को नहीं मानते हैं आप? नहीं, ये जो धरती पर आप लोग भगवान पैदा थोड़े दिन पहले अपनी फजीहत करवाए थे रुद्राक्ष वाले मामले में। अच्छा, एक बात बोलूं, हाँ, ये रूबिया से मोहब्बत आपको हमको भी है। आपकी मोहब्बत से थोड़ा बाहर निकलते सुनिए ना, मेरी बात आप मत करिए। मैंने आपको पहले कहा, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। मंदिर नहीं जाते हैं आप? मैं सब जगह जाता हूँ। हाँ। मानो तो देव ना तो पत्थर। खुद तो आपने यदुवंशियों का वंशज बताते हैं, भगवान कृष्ण का, और फिर कहेंगे मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। हमको कब सुन लिया? आपसे मैं एक बात आपसे आप कृष्ण के वंशज है नहीं है? आप सुनिए ना, कृष्ण के वंशज है नहीं ये है? जो आप कुकुर मुत्ते के तरह झूठ फूस का भगवान पैदा कर दियो, भगवान है, डेस्टिनी है। हाँ, किसी ने क्रिएट किया है। आप शंकर जी को एक गॉड है, शंकर है, वो कुकुर मुत्ता हो गए? नहीं, शंकर है, शंकर भगवान है। सुनिए ना, सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े आराध्य हैं। मैं तो कह रहा हूँ शंकर है। 12 ज्योतिर्लिंग इस देश में, करोड़ों लोग जाते हैं वहां पर उनकी आराधना करने के लिए। आप भगवान कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जिसको कह रहा हूँ उसकी बात सुनिए। अरे मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। नहीं, तो धर्म के बारे में, मैंने शिव के बारे में नहीं बोला, धर्म के बारे में नहीं सुन सकती मैं। बताइए, कैसे भी टिप्पणी एकदम नहीं बताइए। नहीं, सनातन धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं सुनूंगी। नहीं, मैं भी नहीं सुनूंगा आपकी बात। चलिए, भगवान जैसे निकलते हैं, आपका इंटरव्यू लेकर आते हैं। मैं भी नहीं सुनूंगा। हाँ, आप सनातन धर्म पर मैं टिप्पणी नहीं सुनूंगी। ना ही भगवान शिव को लेकर एक भी टिप्पणी मैं सुनूंगी। शिव के बारे में चर्चा ही नहीं किया। तो कुकुर मुत्ता किसको बता रहे हैं? मैंने कहा जिस सांप को आप दूध पिलाते हो, हाँ, वो भगवान नहीं है, नहीं है। नाग पंचमी का त्योहार नहीं है, करोड़ों सालों से चला आ रहा है। वध किया था कृष्ण ने। हाँ, नहीं है वो भगवान। तो कृष्ण जी भगवान है कि नहीं है? मैं कृष्ण को एक बहुत बड़ा कर्म योगी, हाँ, और एक बहुत बड़ा, हाँ, ऐसा प्रचंड, जब शिव के बाद इस दुनिया में सबसे पहले वसुदेव कुटुंबकम एक डेस्टिनी जब हम आए, हेमोसेपियन और सेपियन के बाद, इतना अध्यात्म सारे 12,000 जानकारी ही नहीं है। छोड़िए, सारे 12,000 अध्यात्म की मैं क्या चर्चा करूं? आपको जीरो जानकारी है। आप हमको ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान नहीं दे। सारे 13,000 वर्ष बाद पहले शिव आए। हाँ, इस धरातल पर हम आए 1,25,000 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में। हाँ, हमें नेचर ही लाया। चलिए, भगवान शिव को चुनाव नहीं लड़ना है, मैं वापस लेकर आती हूँ। आप कह रहे हैं भगवान के बाप की भी औकात नहीं, आप हमको सनातन मत बताइए। लालू यादव आप हमको क्यों बताए दिया था? आप हमको क्यों कहे? हाँ, तो ना आप बोलिएगा इंडिपेंडेंट, ज्ञान दीजिए ना। मैं आप बोलिएगा इंडिपेंडेंट, मामला खत्म। आप नेता वाली मामला खत्म, मामला खत्म। नहीं, आप नेता वाली बात मत कीजिए। नेता अगर ज्यादा नेतागिरी करेंगे, नेता ज्यादा नेतागिरी करेंगे तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपको अभी मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। लौट कर आते हैं पप्पू यादव जी, एक बार फिर से पूर्णिया में बाकी मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि कट्टा दिखाकर कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली है आरजेडी ने। क्या ये सच बात है? अच्छा, एक बात बोलूं, नरेंद्र मोदी जी एक बहुरूप इंसान है। हाँ, जब बंगाल जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का टोपी पहन लेते हैं, जब पंजाब जाते हैं तो वो सिख का टोपी पहन लेते हैं, जब वो क्या कहते हैं उड़ीसा जाते हैं तो वह पंडा बन जाते हैं, जब बिहारी आते हैं तो यदुवंश बन जाते हैं, द्वारकाधीश बन जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं मेरी माँ इसी पूरब के गली में रही थी, मुझे याद है। यहाँ वो जहां जाते हैं, कहाँ बोले थे कि दिल्ली में मेरी माँ इस गली में रहती? यार, झूठ। अब उनकी माँ तो गुजरात से दिल्ली पहली बार तब आई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। आप पहले उनका स्पीच सुनिए कि उनकी माँ दिल्ली में गली में रहती थी। कश्मीर गए तो बोला मुझे याद है, कश्मीर से मेरा लगाव है। हाँ, उसको भारत के किसी हिस्से से लगाव नहीं। ठीक है। बोला हम कान में पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन पर कान में खड़े होकर खुसुर फुसुर करें आप नरेंद्र मोदी अच्छा, सुनिए ना, और फिर उनको बोले कि वो बहुरूपिया हैं। ठहाके लगा रहे थे मंच पर आप खड़े होकर बोले कि मोदी बहुरूपिया हैं। मेरे यहाँ आप आए तो आपका प्रोफेशन है आप अरे तो कान में आकर थोड़े ना खुसुर फुसुर बतियाइएगा, अपनी कुर्सी पर बैठ के बातें कीजिए। पहुंच गए थे मोदी के पास बातें करने के लिए। उन्होंने पीछे मुड़ के खुद देखा। हाँ, हम इतने खूबसूरत है, उनको देखना पड़ा। हम आपसे ज्यादा खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से। हम उसने देखा, हमने नहीं देखा। जब देखा तो हमने
मिथिला कोशी और अंगिका का संस्कार है हाँ कि हम उठ करके उनका सत्कार किए। अरे कान में पहुंच गए थे बातें करने के अरे लिए। कान में पहुंच गए थे, आपसे भी तो कान में कुछ बात हम कहते हैं। हाँ तो क्या हो गया? क्या बोले थे आप प्रधानमंत्री जी से? इलू इलू कि 24 में हमने हरा दिया था आरजेडी को, देखिए प्रॉब्लम है? कितने ताकतवर हैं हम। नहीं, फिर वही बात। हाँ हमने कहा सीमांचल मोहब्बत पैदा करती है, आप डाइवर्ट कर देते हैं। हमने कहा जो लोग जाके दारू चढ़ाते हैं भगवान को, जो लोग तेल चढ़ाते हैं, हम उसकी कल्पना आपसे कर रहे थे। आप शिव की बात तो चर्चा हुई नहीं, तो आप शिव की बात ले आए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं शिव भक्त हूँ। अब देखिए मुझे अच्छा नहीं है, मैं शिव भक्त हूँ। आप शिव भक्त हैं जी। अभी 10 मिनट पहले तक तो आप भगवान शिव के बारे में पता नहीं शिव क्या के क्या बारे बोल में रहे तो थे। चर्चा मैंने नहीं किया। तो अभी अचानक से मैंने कैसे आपको कहा भगवान शिव 13,000 का वर्ष लग रहा है पहले। तुरंत तत्काल आपके ऊपर। मैंने आपको कहा 13,000 वर्ष पहले हाँ। शिव इस धरती पर आए जीवन में, मानवीय जीवन में, और वहीं से मानव जीवन की परंपरा शुरुआत हुई। ठीक है, भगवान शिव जी को छोड़ देते हैं और अब कृष्ण शिव जी ने आपकी बुद्धि बदल दी। देखिए बैठे बैठे इंटरव्यू में बुद्ध भी आए, हाँ राम भी आए, हाँ कबीर भी आए, नानक भी आए, शिव जी को छोड़ लेकिन हाँ फिर मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग गलत तरीके से कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर को भगवान मानते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। अभी आप शिव भक्त हैं ना? लेकिन शिव भक्त हूं, शिव भक्त वसुधैव हैं। कुटुंब। देखिए अभी तुरंत सर्वधर्म समभाव। भगवान शिव ने आपका सुनिए ना, माइंड फिर बिल्कुल वही चेंज बात, कर दिया। सार्वभौमिकता। थोड़ी देर पहले शिव जी को पता नहीं क्या मेरी क्या बात बोल रहे फिर- थे। भगवान शिव ने फिर कहा मैं कि भाई कह रहा इनकी हूं, बुद्धि बदलते हैं, फिर शिव मैं कह भक्त रहा बताते बदल हूं, मैं गए। परजीवी नहीं हूं। ठीक है, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 10 कमरा हाँ। लगा करके, अरे देश के प्रधानमंत्री सुनिए हैं वो। ना, देश 10 कमरे में भी देश का प्रधानमंत्री चाल- नहीं रहेगा। सुनिए ना, दुनिया की चौथी सुनिए बड़ी ना, अर्थव्यवस्था कभी है। ऐसा मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया कभी जीवन में। आपने बताया कभी कि नहीं किया 62 10 साल कमरों में। का आपका मकान है कभी 10 और साल में मोदी नहीं जी किया। 10 कमरों के घर 10 में भी साल में नहीं किया। आपने कहा ना 62 कमरों का मकान है। क्या? तो प्रधानमंत्री देश का नहीं रहेगा बड़े घर में? मैंने आपको क्या कहा? आजकल सुनते लगता है कि आपको कहीं डॉक्टर से मैंने कहा, आप गए थे मेरे घर, हाँ वहां 28 रूम में गरीब लोग रहते हैं, हाँ आपने खुद देखा। हाँ। मैंने ये बात कही, क्यों डाइवर्ट होते रहते हैं? मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, ये कट्टा दिखाकर कांग्रेस से सीटें ली गई ने, उस मुद्दे को आप न जाने कहां सुनिए ना, घुमा के ले आए। आज नीतीश कुमार ने ललन सिंह को भेज दिया प्रधानमंत्री, औकात बता दिया नीतीश। बोला आओ, बोला ललन तुम्हारे लायक है। फिर आरा में प्रचार सभा हुई। ललन सिंह तो नंबर 2 है ना उनकी पार्टी में। तो सुन लीजिए ना, आपको तो तेजस्वी यादव ने मंच से ही बाहर कर दिया एक था। बात बोलूं? कितने वायरल हुए थे आप। बात- ललन सिंह कम से कम पीएम के बगल में एक खड़े बात तो थे। बोलूं? बोल लीजिए। एक बात बोलूं, तेजस्वी जी के पार्टी से या तेजस्वी जी से पूर्णिया ने तो हमको बनाया नहीं, या कांग्रेस ने बनाया नहीं, पूर्णिया की जनता ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बात कोई है। दो राय नहीं है। 7 बार मैं जनप्रतिनिधि रहा, जिसमें 2 ही बार पार्टी से रहे। ठीक है, उसके बाद 5 बार लोगों ने इंडिपेंडेंट बनाया। बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड के हिस्ट्री में कोई था नहीं, बिल्कुल। मैं ही हूं। 2 बार कोई इंडिपेंडेंट एमपी आज तक नहीं बना। मेरी आपसे कई मुद्दों पर इत्तेफाक। आपने कहा नेता तो आप भी हैं, मैं नेता होता, आपने जब चुनाव की बात कही कि जनता क्यों, क्या कारण है कि अपराधी माफिया को टिकट देती है, मैंने कहा जनता अपने जाति के अपराधी को अपना हीरो मान लेती है, तो नेताओं को और पार्टी को लगता है हमको टिकट दे देना चाहिए, और नेता और पार्टी जीतने के लिए ऐसे लोगों को तवज्जो देती है। मैंने और ये पूछा गलत है। कट्टा कपार पे रखकर क्या फिर वही सीएम की बात, कुर्सी आरजेडी ने फिर ये हासिल शब्द की, का चयन मुझे हाँ या पसंद नहीं? नहीं। हाँ, ये तो पीएम ने कहा है, मैं तो बस देखिए ना, मेरी दोहरा बात, रही हूँ। पीएम तो कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी जेबर, कभी मंगलसूत्र। हाँ। पीएम ने जितनी मर्यादाओं को लांघा है ना भाषा के रूप में, आज तक दुनिया का कोई पीएम इतनी मर्यादा नहीं लांघता। अभी उन्होंने क्या कहा पता है? दरभंगा में ये जो मोबाइल है ना, उठाइए आप। उठा लिया, बताइए। उन्होंने कहा देखो भैया, ये मोबाइल जलाओ, लालटेन का क्या काम है? ठीक है। हाँ 1985 में राजीव गांधी जी चैलेंज करके आए अमेरिका के राष्ट्रपति को
और इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर को निजात किया। वहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक ठीक है। राजीव गांधी विद्युत परियोजना की शुरुआत बिजली की तब हुई। ठीक। अब वो दूसरी बात क्या बोले कि बच्चों आप रील्स बना रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं। आप भी तो बैठ के रील्स देखते सुनिए हैं। ना, मेरी बात तो सुनिए। रील्स मेरा बच्चा और दुनिया खुद इजाद किया है। ये पप्पू यादव का बाबू और नरेंद्र मोदी जी का दादा नहीं किए। सुने, ये हमारे बच्चों ने रील्स को निजात किया और पैसा अमेरिका देती है। सीएम वाली कुर्सी पे पप्पू यादव बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं अगले सवाल पर आऊंगा। मेरी बात तो सुनिए। इस वाले सवाल अब पे मैं आ रहा हूं ना। हाँ, बोलिए। नीतीश कुमार जी को आपने आज तक सीएम नहीं बनाया और इवन इतना तक कि आप हनुमान को 29 सीट दे दिए थे। एक बार नीतीश कुमार जी का मगध का वो सोच चेंज हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो मगध है ना, मगध के राजा जरासंध कृष्ण को भी जगह बदलने पर मजबूर कर दिया था। और मगध को आर्थिक आजादी का जनक कहा जाता है। बिल्कुल। उसी मगध के धरती के नीतीश कुमार है। नरेंद्र मोदी जी जान लें। आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार की? भैया, मन बदल रहा है क्या मैं पप्पू किसी यादव की का? तारीफ नहीं कर रहा। हाँ। मन तो इन लोगों का उनका वीडियो आ गया है जो जनता को संबोधित करते हुए, तो फिर ऐसा ना हो कि पप्पू यादव ने देखा हो, भावुक हो उठे सर हो। सुनिए ना। हाँ। क्या बोलते रहते हैं? मन का क्या है? आपने तो पीठ में खंजर भोंका। हमारे नेता तो दो सीएम और डिप्टी सीएम घोषित कर दिए। आप तो नीतीश कुमार को आज तक घोषित नहीं की। अच्छा ये बताइए, उधर वीआईपी के मुखिया ने तो डिप्टी सीएम की कुर्सी हथियाली पहले से कि अगर जीते तो हम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी तो यहां पर भी फेल रही। अब बताइए, अच्छा आपके नेताओं मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये था कि हम जीतेंगे तो कांग्रेस से एक डिप्टी सीएम बनेगा। चित्रा जी, आपको कांग्रेस पार्टी से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल है। ये मुझे अत्यधिक खुशी हुई। जी। और बीजेपी से कम है। हाँ ठीक है। राहुल गांधी जी दूसरे बार जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मनमोहन सिंह जी बीमार पड़ गए थे, तो सभी लोग गए कि राहुल जी आप कुर्सी देश का संभालिए। राहुल जी ने कंप्लीट उठे और चले गए मनमोहन सिंह जी के यहाँ। राहुल जी कौन है? राजीव गांधी वो थे, अटल जी की एक किडनी नहीं थी और एक किडनी ही बचा हुआ था। अटल जी की किडनी समाप्त हो गई। राजीव जी को पता चला अटल जी नहीं बचेंगे। अटल जी को अमेरिका के कमेटी में राजीव गांधी जी ने डाला। घर पर गए और अटल जी को बोला, अटल जी सरकार बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। अटल जी ने कहा, बोला आप अमेरिका जाइए, एक कमेटी में मैं आपको भेज रहा हूं और वहां जाकर के सरकार आपका पैसा क्वाइट करेगा। आप अटल जी का वो सब सुनना। जब शहीद हुए थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा अटल जी ने ये जीवन राजीव का दिया हुआ है। उस पिता के वो बेटे हैं जो 10,000 4,000 4 बार यात्रा कर चुके। उन्हें कुर्सी का लोभ और लालच नहीं है। वो उस परिवार का सेक्रीफाइस किया हुआ। वो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ बिहार का, आप लेकर जा रहे हैं मुझे दिल्ली, अमेरिका, किसका कहां पर इलाज हुआ है बिहार में? मैं पूछ रही हूँ। को आप बार बार चोट करोगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे नेता के बारे में बोलोगे, डिप्टी सीएम की कुर्सी क्यों नहीं आप लोगों ने मांगी कि अगर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से बनेंगे? हमारे नेता ने, अशोक गहलोत जी ने गठबंधन धर्म को मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की और सनप मल्ला को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही। ठीक है। तीसरा शब्द था कि मैं और भी डिप्टी सीएम बनाऊंगा। आप उठा के पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल। उसमें यही है कि हम एक माइनॉरिटीज और एक दलित को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे।
जिसमें हमारे पास झुनझुना पकड़ाना, आप कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब तो नहीं समझा है ना। यही तो बीजेपी आप लोगों पर हमला कर रही है कि 18% वाला मुसलमान आपके लिए खाली झुनझुना बजाए, डिप्टी सीएम किसी और को बनाए। हमने अब्दुल गफूर को सीएम बनाया, हमने महाराष्ट्र में मुसलमान को सीएम बनाया, हम सबसे पहले दलित को सीएम तमिलनाडु में बनाए, ठीक है, कांग्रेस ने बनाया। दूसरा सीएम बने भोला पासवान शास्त्री बिहार में। हम तो 3 मुसलमान को सीएम बनाए, हम लगातार दलित को सीएम बना रहे हैं। आप हमें बताइएगा ज्ञान, राजीव जी तारिक अनवर को सीएम के लिए बुला लिए थे, ठीक है, हमें कथा मत बांटिए। हाँ। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो हर वर्ग, कितना सीएम बनाए हैं ऊंची जात आपको पता है? कितना? अरे आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण ही थे। और बताओ, और फिर 90 के बाद बने नहीं ना कोई। सुनिए ना, और बताओ, भागवत आजाद, हाँ, बिंदसी दुबे, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र सिंह, श्री बाबू, बोलते चलूं, मत बोलवाइए। पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी, श्रृंखला है। तो जब आप लोग कहते हैं कि इतना ब्राह्मण मुख्यमंत्री हमने बनाया, मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जब कहते हैं कि ब्राह्मणों ने, मतलब एक खास वर्ग ने, ऊंची जातियों ने पिछड़ों का हक मार दिया, तो फिर अब एक उंगली सामने और 3 उंगलियां खुद पर इशारा नहीं करेंगी। एक बात राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा था, तुम दलित और पिछड़ों को सम्मान दो, नहीं तो लाठी उठेगी। विद्यापति कवि की पंक्ति में आप उठ के देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही थी। जब उगना रे एक गीत था, कत सैलो, तो आप समझिए हर विद्यापति के भाषाओं में उन्होंने हमेशा कमजोरों को सम्मान दिया। राहुल गांधी जी एक ब्राह्मण परिवार से जनेऊ रखते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं, ये नहीं कहा कि ऊंची जात, उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत पिछड़ी जात और दलितों की भूमिका में, भागीदारी में, हाँ, जिस किसी ने हिस्सेदारी नहीं दी है, तो उसमें पप्पू यादव भी हो सकते हैं, यादव भी, हाँ, कुर्मी भी और कोयरी भी, ठीक है। इसको ऐसे मत बोलिए, मतलब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की नजर है नीतीश कुमार के। इसमें ईबीसी को मैं भी छोड़ सकता हूं। तो अति पिछड़ा, महादलित, ये इसका श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है ना। एक बात बुरा नहीं मानिएगा, हाँ, सबसे पहले अत्यंत पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन अशोक गहलोत ने दिया, बुरा नहीं मानिएगा। मैंने फिर आपको बता दूं, पंचायती राज, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठीक है, यह बेंगलोर और तेलंगाना ने दिया, हाँ, और हमारे नेता 50% ईबीसी में 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे नेता रिजर्वेशन में 35 बात कर रहे हैं। हमारे नेता एजुकेशन सिस्टम की बात उन्होंने की। हमारे नेता जब आते हैं, धरना देते हैं, एसएससी में क्वेश्चन पेपर लीक आउट की, तो वहां दलित यूथ नहीं होता है, वहां पर सभी जात के यूथ के लिए आते हैं। हमारे नेता वर्ल्ड क्लास के एजुकेशन की बात करते हैं, तो सबकी बात करते हैं। ठीक है, मुकेश सहनी के साथ उन्होंने तालाब में छलांग भी लगाई और स्विमिंग भी करते हुए नजर आए। बुरा नहीं मानिएगा, हाँ, एक नेता मिनरल वाटर का पोखर बना करके बरूपियागिरी करने गया था, उन्हें छठ का पता नहीं था। हमारे नेता को कभी समुद्र में कूदने की, तो छठ पर तो राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री जी निशाना साध रहे हैं, एक बात कि छठ का मखौल बनाने का काम उन्होंने किया है। पहले तो मैं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा अदाकार है, कलाकार है, फिल्म में उनको भर्ती हो जाना चाहिए। अच्छा, सच नहीं बोलने की कसम खाते हैं। 12,000 ट्रेन देंगे, 1200 ट्रेन देंगे। मेरे कैमरे पर मैं चैलेंज करता हूं, हमको ये 200 ट्रेन दिखा दे स्पेशल किसी स्टेशन पर, कहां आया, या तो वो या तो हम। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े अदाकार हैं, वैसी ही अदा आप भी दिखा लीजिए। 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बात आज भी उनकी लोकप्रियता के आगे कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं है। नहीं, उस पर नहीं जाते हुए, केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है बिहार लेकर आते ना, अब मुझे दिल्ली ले जाने में आपको बिहार ला रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य 34 साल से एमपी हूँ, हाँ, जब मैं एमपी बना था, एमएलए, तब नरेंद्र मोदी जी के कंधा में झोला टंग रहे, हाँ, हमको ज्ञान मत दीजिए।
तो देखिए आज उनका दिन कैसा, 11 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस और बीजेपी से चुनाव हट के कहीं लड़ने, हाँ, जमानत जब्त हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो क्यों वो आरएसएस और बीजेपी से, जब उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है। आइए ना। हाँ, आपको तो टिकट नहीं मिलता है तब निर्दलीय लड़ना पड़ता है। जाके लालू यादव के पैर छू रहे थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे टिकट। कैसी बातें कर रहे हैं पप्पू यादव जी, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, वो मेरे बुजुर्ग हैं। अरे गए थे आप टिकट मांगने, आपको टिकट मिला नहीं, सुनिए ना, चक्कर लगा रहे थे लालू यादव के, और बात लेकर आ रहे हैं मोदी जी को। तब आपको कुछ भी नहीं पता। हाँ, मधेपुरा से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाने के लिए लालू यादव जी ने सबको कह दिया था। मेरे बेटे का चुनाव का फाइनल हो गया था सुपौल, मैंने सीधा कहा मुझे नहीं चाहिए टिकट किसी का। अब फिर आज जा रहे हैं, अभी की बात हो रही है 24। हाँ, अभी की बात कर रहा हूं। तो पैर छूने क्यों गए थे? हद हो गया। हाँ, कांग्रेस से जब गठबंधन की बात आई तो हमें एलायंस के साथ, लालू जी के साथ एक बार नहीं, हम हर गरीब का, लाखों गरीब का डेली पैर छूते हैं, हम छुएंगे। पप्पू यादव जी आप मुझसे तो गोलमोल बातें नहीं कर सकते ना। मैंने ही खबर पढ़ी थी, पप्पू यादव पहुंचे लालू प्रसाद यादव के दरबार, पैर छुए उनके, और उसके बाद आप आए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने भी आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया। इतने बड़े आप बिहार के नेता, आपके बराबर कौन कांग्रेस का लोकप्रिय नेता है यहाँ पर? क्या है आपके बराबर कौन लोकप्रिय नेता है कांग्रेस का? आपको टिकट तक नहीं दिलवा पाए आरजेडी के दबाव में कांग्रेस पार्टी। मेरे बराबर में कौन है बीजेपी में लोकप्रिय? हाँ, कौन? अभी कांग्रेस में भी तो रही है, आप बीजेपी में तो रही है। टिकट सिंबल तो दिया नहीं यहाँ से। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, आप बार बार कुछ नहीं जानते। मैंने पूर्णिया में आके कहा, प्रियंका जी ने कहा आप चले जाइए मधेपुरा लड़ लीजिए। मैं चैलेंज के साथ मैंने कहा मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया छोड़ना पसंद नहीं करूंगा, पढ़िए। और मैं जब चुनाव लड़ने आया तो हमने कहा हमको सिर्फ गरीब का, यूथ का, महिलाओं का, हमको कमजोर वर्गों का और अल्पसंख्यकों का, ठीक है, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, मैं किसी बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझको आप बार बार कम से कम इन पार्टी के बीच में मत खड़ा कीजिए। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी के हवा में हम और पत्नी, हाँ, दोनों चुनाव जीते थे। बिल्कुल, एक 3 चुनाव जीते थे, एक किशनगंज, एक मैडम, एक मैं, और मात्र 2 सीट जदयू, मात्र 2 सीट 2014 में। जी, 14 में जब पूरी दुनिया की हवा थी नरेंद्र मोदी के साथ। तो भाई मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी ना, आप उसको गलत लेकर गए। मैंने कहा इतने लोकप्रिय नेता, कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया 24 में चुनाव लड़ने के लिए। छोड़ दीजिए वो चुनाव, बार बार कांग्रेस। आप कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं? ना जी, आप कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं है? मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, मैं कांग्रेस का एसोसिएट मेंबर हूँ। हाँ, मैं नेता नहीं हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता। मैं नेता नहीं हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता। मैं इस बिहार का एक बेटा हूँ और सेवक हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, और मेरे नेता बनने में की कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, सारे नेता ऐसे कहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी सुन लीजिए। खबरों में रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रामेबाज श्री राहुल गांधी कभी तालाब में छलांग लगा देते हैं, कभी पहलवान, कभी कुली, कभी कलिंजर, कभी मजदूर, कभी किसान, कभी हलवाई बन जाते हैं, सबका मनोरंजन करते हैं। कड़वा सच यह है कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अच्छा एक बात बोलो, कभी चाय वाला, कभी नेपाल में जाके 12,000 रुपया दे करके अपने नौकर को ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरे नौकर का 12,000 रुपया रहा था, हम आए देने। कभी महबूबा के साथ मोहब्बत, कभी बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ मोहब्बत, कभी अमेरिका के ट्रंप को का मोहब्बत, और कभी ममता दीदी को मोहब्बत, कभी बंगाल का रविन्द्रनाथ टैगोर, तो कभी पंजाब का गुरु नानक, कभी मध्य प्रदेश में जाके कलाकारी। उनसे पूछो ना शिंदे का क्या हुआ, दुष्यंत का क्या हुआ, महबूबा का क्या हुआ, उनसे पूछो ना।
ठीक है, मिलेंगे तो पूछ लेंगे। तो अब जरा एमआईएम पर आ जाती हूँ। पिछली बार सीमांचल के इलाके में बड़ा जोरदार प्रदर्शन एमआईएम ने किया था। पूर्णिया में भी 2 सीटें बताई उस पार्टी ने हासिल कर ली थी, महागठबंधन को 1 सीट मिली थी 7 में से। अब यहाँ पर जो उनके उम्मीदवार हैं बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम, उन्होंने आपके ऊपर बयान दिया है और कहा है कि आप जो हैं वो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में ही आप आते हैं। एक बात बोलिए। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, मैंने कुछ अंश पढ़कर सुना दिया आपको। क्या आते हैं कैटेगरी में? वो छोटे भाई हैं। जब भी कभी उनके घर में बेटी बेटा की शादी हुई तो सिंगल नेता को पप्पू यादव को ही बुलाए, हम ही गए। जब उस पर हमला हुआ तो हम ही गए। तो क्यों मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से तुलना कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। अब उनकी अपनी बड़े लोग हैं, छोटे लोगों पर टिप्पणी करने की उनका नेचर है और आदत है। सबका आदत है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अब आकाश पे थूक फेंकते रहिए, मैं किसी का जवाब देने तो बैठा नहीं हूं। अरे एमआईएम इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप कभी कांग्रेस के अलावे आपकी इंटरव्यू में तब से मैं कांग्रेस 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 कांग्रेस, अब ये मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचारे परेशान हैं और वो कथावाचक हैं। पहले आप उनके झगड़े को जोगी जी से डिप्टी सीएम और सीएम के बीच जो मुख्यमंत्री का, फिर आप जा रहे यूपी में 27 में चुनाव है भाई, तो अभी बोले हैं तो उसका जवाब नहीं सुनिएगा। एमआईएम वाले को बताइए ना। नहीं, उसके पहले आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी, आप हमको क्या पूछ रहे हैं? एमआईएम वाले आप हमको क्या पूछ रहे हैं? एमआईएम नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? हम उसका जवाब देंगे ना आपको। हाँ, वो जो टिप्पणी किया तो हम तो जानते हैं वो मेरे मित्र हैं, भले आदमी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है कि 18% वाले मुसलमानों को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है कांग्रेस आरजेडी में। असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या काला बाजारी गोरख धंधा करने वाला, अमित शाह के डर से घर ढुकने वाला एक पार्टी का नेता हो, जंग के मैदान में लड़ने के पहले ही चुनाव हार गया। ठीक है, लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। जब जंग के मैदान में सेनापति ही हट जाए तो जंग हार गए। एक वो भी है, एक ओबीसी साहब, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनसुराज वाले भैया सुनिए ना। हाँ, सब आएंगे। हाँ, जब ये तेलंगाना में लड़ते हैं तो 9 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते। बिहार आते हैं तो 37 38 सीट लड़ लेते हैं। और जब बिहारी को पीटा जाता है मणिपुर में, असम में, क्या कहते हैं ये गुजरात में, हाँ, अभी पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, हाँ, तब इन्हें याद नहीं आते। जब बाढ़ आता है तो याद नहीं आते। ठीक है। जब हमारे घर में कोई घटना घटती है तब याद नहीं आते। कार्यक्रम के इनको 6 महीना में क्यों याद आते हैं? कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं। जल्दी से एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। कितनी सीटें आपके हिसाब से महागठबंधन को आने जा रही हैं और क्या तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं। हाँ, बिहार की जनता बदलाव चाहती है हर परिस्थिति। अमित शाह जी ने 160 कहा है, एनडीए जीतने जा रहा है। इसका मतलब है कि वो चोरी करना जानते हैं। सच मतलब वो कोनो भगवान तो है नहीं, इसीलिए मैंने खूब कहा था तभी भगवान के बारे में। आपको मिर्ची लग गई। हाँ, मिर्ची लगेगी ही। आप शिव जी के बारे में आपके शिव जी ने बुद्धि बदल दी तुरंत आकर, और फिर आपने अपने आप को शिव भक्त बताया। खूबसूरत है, काहे का तब, हाँ, काहे का मिर्ची लगता है। राहुल गांधी भी कैलाश मानसरोवर केदारनाथ जाके शिव जी की आराधना करते हैं। आपके नेता, मेरी बात सुनिए ना, हमारे भीतर में और मेरे खूने में शिव है। हाँ, और हम शिव की काम करते हैं। तो शिव जी ने आपकी बुद्धि बदल दी। सुन लीजिए ना, शिव का हम काम करते हैं। ठीक है, मेरी बात खत्म करेंगे कार्यक्रम। हाँ, आप जो कह रहे हैं, एक आंकड़ा दे दीजिए, कितनी जीत रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले ही हार चुके ये लोग। पहले ही सारे घटक ने, एनडीए के मांझी ने कहा कि एनडीए का बंटाधार, कुशवाहा ने कहा सब कुछ ठीक नहीं। मांझी तो ये भी बता रहे हैं दुलाचंद हत्याकांड में महागठबंधन के लोग शामिल हैं, वो तो ये भी बता रहे हैं, आरजेडी का नाम ले रहे हैं। सुनिए ना, मैं आपको बता, मांझी की आधी बात मानेंगे, आधी नहीं मानेंगे ना।
मांझी जी को कहिए सरकार उनकी सीबीआई इंक्वायरी करा दे, अच्छी बात है। अनंत सिंह को जेल भेज दिया ना, अनंत सिंह जेल गए, इसके लिए तो आपको सुशासन बाबू की पीठ थपथपानी चाहिए। कोई अपने ही उम्मीदवार को जेल भेज रहा है चुनाव के ठीक 2 दिन पहले। बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात बोलूं। बोलिए बोलिए। अपने वोट को बचाने के लिए एनडीए ने कि खिसक न जाए धानु को कुर्मी, इसके लिए गेम खेलते हैं, मास्टर। अब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर एक आदमी को जिसके ऊपर आरोप थे हत्यारे जेल भेज दिया। आप इसको लेकर आ रहे हैं बात सुनिए मैडम। हाँ, 60 दरोगा एक जाति, पटना में एसपी एक जाति, एक एसपी एक जाति, दोनों डीएसपी एक जाति, समझे मैडम? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया ना अनंत सिंह को जेल भेजकर। किसको? अनंत सिंह को। भैया ये लोग के बारे में मैं कानून की बात करता हूं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, फालतू बात नहीं करता हूं। ऐसे लोगों को मैं पहले भी कहा चाहता हूं कि टिकट ना मिले, कभी डगरा के बैगन की तरह इस घर उस घर आ जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सब चुनाव के प्रक्रिया का हिस्सा है। पुंटूस में इसको केस बड़ी करवा दिया, अभी तुरंत जेल गए थे। अपने उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने जेल भेज दिया। एक बार आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अपने उम्मीदवार को, मुख्यमंत्री इतना ताकतवर आदमी, 20 सालों से सीएम, कौन अपने उम्मीदवार को जेल भेजता है? मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। जेल से निकले अनंत सिंह सीधा सीएम हाउस गए और सीएम हाउस में बैठकर बातचीत किए। ऐसे लोगों को सीएम हाउस में बैठाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। सही बात है, गलत है, गलत है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं पहले बोला रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ठीक है, मैं पहले ही बोला, अब आइए। ठीक है, मैं अंतिम में आ रहा हूँ। अंतिम 2 लाइन में मैं यह कह रहा हूँ कि अमित शाह जी को यह कहाँ से पता है कि 160 आएंगे? अरे ये वैसे ही पता है जैसे पप्पू यादव को यकीन था कि वो जीत जाएंगे पूर्णिया 2024 में। आप भी तो भाषण दे रहे थे ना कि मैं जीत जाऊंगा। नहीं, जीतने का एक कॉन्फिडेंस होता है जब जनता साथ होती है। मैं यहाँ आया था, पप्पू यादव जीते तो जनता जिता रही है, बीजेपी और जेडीयू जीत रहे तो वोट चोरी करके। मैं पार्टी के बदौलत तो आया नहीं था। हाँ, मैं जनता के बदौलत आया था। हाँ, पार्टी का सिंबल तो था नहीं, तो वो भी तो जनता। और हमारे नहीं, हाँ, हमारे विरोध में तो सारी पार्टी थी। ठीक है, सारे गंदे लोग थे। ठीक है, तो इसीलिए अमित भाई पर नजर रखनी पड़ेगी। उनका 160, आपका कितना? किनका? वो 160 एनडीए का बता रहे हैं, आपका देखिए मैं उनके तरह तो चोरी नुका चोरी का धंधा तो चुनाव आयोग वाला है नहीं। हाँ, ये तेजस्वी यादव जी जो नौकरी देने का ऐलान किया, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? तिगुना बजट। अच्छा एक बात बताइए, जब उन्होंने 15 लाख 2 करोड़ नौकरी और जाली नोट और स्विस बैंक से पैसा ला रहे थे, तो उन्होंने जुमलेबाजी कह दी, ये मेरा जुमला था। तेजस्वी जी कहाँ से लाएंगे पैसा? सुनिए ना मेरी बात। वो लोग कह रहे हैं बैठक जब अमित शाह जी ने जुमला बोल दिया कि मेरा जुमला था, हाँ, डॉलर नोटबंदी और शेयर मार्केट भी जुमला था, जीएसटी भी जुमला था, बुलेट ट्रेन भी जुमला था, स्टील भी जुमला था, स्टार्टअप भी जुमला था। ठीक है, सुनिए तो मेरी बात, पूरा क्या बुरा बंद हो जाएगा हमारा? अच्छा उनका सब कुछ जुमला था। तेजस्वी जी ने नौकरी की बात कही, रोजगार की बात की। हमारे नेता ने कहा 2 साल से 3 साल लगेंगे, हम बिहार को नंबर 1 करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। हमारे नेता ने कभी भी 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरी की बात मोदी की तरह नहीं की। हर परिवार को सरकारी नौकरी, सुनिए ना, 3.25 करोड़ आंकड़ा हो गया, वो दे चाहे ना दे, ऐसे कैलकुलेशन हो जाता है। सर मैं बुरा नहीं मानिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं कही। अभी जो तो राहुल गांधी को पता है ना कि ये संभव नहीं है, तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। सुनिए ना, अब महागठबंधन में ये दरारें दिखने लगी अभी से। हाँ, अभी जो मैनिफेस्टो, ये तो बहुत बड़ा बयान पप्पू यादव ने दे दिया है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान नहीं दिया। हाँ। उनको पता है कि इतनी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी जी, और तेजस्वी जी ने कोई निर्णय लिया है
तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी इतने दिनों के अंदर पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी एबीपी नमस्कार। न्यूज से जुड़ने के लिए और प्रणाम। महत्वपूर्ण विषय पर हमेशा की तरह बेबाक आप सुन रहे थे। आपने कार्यक्रम में ये भी देखा होगा भगवान शिव को पहले इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता हूं और वापस नहीं, आते नहीं, आते गलत बात। शिव जी का आशीर्वाद मैं ऐसा गलत हुआ बात, कि उन्होंने गलत कहा कि बात, मैं पूरी तरह से गलत शिव का बात, भक्त गलत हूं। बात। हाँ मैंने कभी नहीं, शिव की चर्चा भी नहीं हुई थी। ठीक है, हम ना कार्यक्रम चित्रा में जी आप दिखाएंगे। डाइवर्ट मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैंने ऐसे संदर्भ में कहा हाँ कि जो लोग जबरदस्ती कहीं सांप को दूध पिलाते हैं, कहीं कुत्ता को, कहीं बिल्ली को, ठीक है। कहीं जानवर को, हाँ कहीं जाकर के सरसों चराते हैं और कहीं जाकर के दारू, हाँ कहीं आदमी का बलि। मैंने कहा ऐसे भगवान को मैं ना मानता हूं ना कभी मानूंगा। ठीक है। अब लेकिन जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद चुनाव में कितना मिलेगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।